व्रत के अगले दिन यानी पड़वा के दिन सुनी जाने वाली चिढ़ा और चिढ़ी की कहानी। इस दिन आटे से घर बनाते हैं। आटे के चिढ़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिढ़ा और चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। कथा के अनुसार 4 चिड़ियां थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चचिड़िया भी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई और उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने बची हुई खुरचन खा ली और फिर चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो अगले जन्म में कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथिनी को लेकर आओ, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत ही उठ गई। राजकुमार ये सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में तुमने ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने कहा कि सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। कहकर राजकुमार ने तलवार निकाल ली। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी। फिर कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इस कहानी को सुनकर सभी को कार्तिक भगवान की जय जयकार करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।